Dear student, I Dr. Anjana Sharma, Assistant Professor Chemistry at Pentium Polytechnical College, रीवा। आज ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आपको ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। डियर एमएससी स्टूडेंट, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी को APR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेशल टाइप की कैरेक्टराइजिंग टूल है, जिसके माध्यम से हम किसी भी सब्सटेंस का कैरेक्टराइजेशन करते हैं। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, अधिकांश स्टेबल मॉलिक्यूल के बॉन्ड एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहने के कारण उनका नेट स्पिन 0 रहता है, जिसके कारण अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एवं इलेक्ट्रॉन के स्पिन के मध्य इंटरेक्शन नहीं होता और हमें किसी भी प्रकार का ESR सिग्नल प्राप्त नहीं होता, यानी दे आर ESR इनएक्टिव। परंतु ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके स्पिन 0 नहीं होते, जिसके कारण अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और उनके स्पिन के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब जब फील्ड को अप्लाई किया जाता है, उस कंडीशन में हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपने आप को प्रिफर्ड डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, और जब इलेक्ट्रॉन के स्पिन, चूंकि हम कह सकते हैं कि, या हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। मुख्यतः किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिवर्स करने के लिए लगने वाली ऊर्जा को ही मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं और उन्हें आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि कई ट्रांजिशन मेटल के आयन और उसके कॉम्प्लेक्सेस, जैसे आयरन +3 एक्सेट्रा। ये नेचुरली इलेक्ट्रॉन इनके अनपेयर्ड रहते हैं, और ये ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाते हैं। यह सब्सटेंस स्टेबल होते हैं और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से इनका अध्ययन किया जा सकता है। अनस्टेबल पैरामैग्नेटिक मटेरियल सामान्यतः फ्री रेडिकल कहलाते हैं, या रेडिकल आयंस होते हैं, जिनका निर्माण रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट की तरह होता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल का निर्माण नॉर्मल मॉलिक्यूल का अल्ट्रावायलेट या एक्सरे रेडिएशन के द्वारा इरेडिएट करके भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और यह अपने एक्सिस पर स्पिन करता है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, और यह टाइनी बार मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है। जब किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन अवस्थाएं ms बराबर +12 और ms बराबर -12। यदि स्पिन का अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन में होता है, तो यह लोअर एनर्जी स्टेट कहलाती है, और इसके लिए ms = -12 होता है। और यदि स्पिन का अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन यानी एंटी पैरेलल होता है, तो यह हायर एनर्जी स्टेट कहलाती है, जिसे ms बराबर +12 से डिनोट करते हैं। चूंकि ये दोनों ही अलाइनमेंट की ऊर्जा भिन्न होती है, जिसके कारण ऊर्जा का एक अंतराल उत्पन्न हो जाता है, जिसे डेल्टा E के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए गए PDF में दर्शाया गया है, और डेल्टा E की वैल्यू होती है hν बराबर gm बीटा B के बराबर। अब इस एनर्जी अंतराल में एक स्पिन अवस्था से दूसरे स्पिन स्टेट यानी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में स्पिन के रिवर्सल में एक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसे ही ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेजर किया जाता है, और हमको ESR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ये आपका ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है, जिसे आपको PDF और ऑडियो लेक्चर के
के द्वारा भी बताया जा चुका है, इवन क्लासरूम में भी बताया जा चुका है। आज ऑनलाइन क्लास में आपको एक और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे क्रैमर्स डीजेनरेसी कहते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। क्रैमर्स डीजेनरेसी में दो टर्म्स आते हैं, एक है हमारा जीरो फील्ड स्प्लिटिंग और एक होता है कि हमारा ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रैमर्स डीजेनरेसी रूल कैसे अप्लाई करेंगे। इन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज ऑल्सो नोन एज EPR यानी इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, देयर इज अ टर्म नोन एज क्रैमर्स डीजेनरेसी। क्रैमर्स डीजेनरेसी का इस्तेमाल किया जाता है जब कि हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स में जब एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तब ये टर्म आता है। और इस टर्म के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट या नया टर्म आप लोगों को सुनने को मिलेगा, वो है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। तो इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि जीरो फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है और क्रैमर्स डीजेनरेसी रूल क्या होता है। तो हम बात करते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग की। जीरो फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब है कि हमारे जो एनर्जी लेवल का जो स्प्लिटिंग होती है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उससे पहले ही हमारे एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, इसे बोला जाता है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। यानी इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल इज नोन एज जीरो फील्ड एनर्जी। यानी जब फील्ड जीरो है उस कंडीशन में जब हमारा एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं वही कहलाती है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। अब इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि क्रैमर्स डीजेनरेसी कब होती है और जीरो फील्ड स्प्लिटिंग कैसे हम बता सकते हैं। तो अगर हम एक, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि जो क्रैमर्स डीजेनरेसी तब उत्पन्न होती है जब हमारे सिस्टम में एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पे हम किस तरीके से क्रैमर्स डीजेनरेसी को बताएंगे और जीरो फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे। If we take an example of a system having two unpaired electrons, then one electron will have half spin and another electron will have half spin. Therefore, the total spin of the electron will be 1. तो हम जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन को हम लोग हाफ से डिनोट करते हैं, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है। तो अगर हमारे सिस्टम में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की हाफ स्पिन है, तो इन टोटल हमारा जो टोटल स्पिन होगा उसके लिए वो 1 होगा। अब 1 स्पिन होने पर हमारे जो लेवल्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक के होंगे, तो उसको हम बताते हैं कि द एनर्जी लेवल विल बी फ्रॉम +s टू -s। तो हमारा जो एनर्जी लेवल होगा वो +s से -s तक होगा। यानी कि हमारे जब s की वैल्यू 1 है तो हमारे जो लेवल्स कहाँ तक होंगे, +s यानी +1 से लेकर के -1, +1 और -1 के बीच में 0 होता है। तो यानी हमारे टोटल जो एनर्जी लेवल्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक होगा +1, 0 और -1। या हम कह सकते हैं कि हमारे जो एनर्जी लेवल है जो +s से लेकर के -s तक जाने में हम -1 करते हैं, यानी डिफरेंस विल बी ऑफ 1। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हमने यहाँ पे एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर दिया है, जहाँ पे -1, 0 और +1। अब यहाँ देखते हैं कि हियर 1 इलेक्ट्रॉन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रॉन। यानी जब हमारे सिस्टम में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, या हम कहेंगे कि एक हमारा जो चार्ज्ड पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, उसके रिवोल्यूशन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक बार मैग्नेट की तरह, टाइनी बार मैग्नेट की तरह हमारा इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है, तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड रहती है। उसी प्रकार दूसरे भी इलेक्ट्रॉन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इस इंटरेक्शन के कारण हमारे जो एनर्जी लेवल हैं वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को दिए बगैर पहले से ही आप डीजनरेट लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, जिनकी ऊर्जा समान रहती है लेकिन वो स्प्लिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अब इस सिस्टम में क्रैमर्स डीजनरेसी रूल क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्रैमर्स डीजनरेसी रूल इस सिस्टम में ये बोला जाता है कि ऐसे अकॉर्डिंग टू विच those which have same quantum number will have same degeneracy even after splitting। स्प्लिट होने के बाद भी हमारे जो भी ऐसे जिनमें हमारे क्वांटम संख्या
एक समान है, यानी जिनके क्वांटम नंबर समान है, उनकी जो लेवल्स होंगे वो उनकी जो एनर्जी क्या होगी, समान होगी। तो वो स्प्लिटिंग तो हो रही है लेकिन उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, जिनके क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, और यही कहलाती है क्रैमर्स डिजनरेसी। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास तीन एनर्जी लेवल्स हैं, जो कि जब इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ तो हमारी इन तीन में से ज़ीरो की कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, लेकिन +1 और -1, क्योंकि हमको यहाँ पे साइन नहीं देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो +1 -1 यानी 1 1 1 है, इनका क्वांटम नंबर सेम है, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डीजनरेट, यानी इनकी एनर्जी सेम रहेगी। तो ये सेम डीजनरेट एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, जबकि जो ज़ीरो वाला लेवल है वो अनस्प्लिटेड रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज़ीरो लेवल इज़ नॉट अ क्रैमर्स पेयर, और जो +1 और -1 क्या है, क्रैमर्स डबलेट या क्रैमर्स पेयर कहलाता है। थैंक यू। इसके आगे का आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा।